हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन अपना चल रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, उनमें अपन आइसोमरिज्म में स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और उसके साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए देख लिया था। एक इसमें जो टेट्राहाइड्रल है उसके लिए अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यस उसमें हो सकती है। तो आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए काफ़ी सारे अपन एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल ये देखिएगा, कॉम्प्लेक्स है MA6 जिसमें ए लिगेंड है और 6 मतलब 6 लिगेंड है ए के, और सारे के सारे लिगेंड सेम है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका ज्योमेट्री बताता हूँ किस तरह का होता है। देखिएगा एक बॉन्ड इस तरह से, जैसे बीच में मेटल होता है, दो लिगेंड यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे दो लिगेंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, और एक होता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक आपके साइड और एक मेरे पीछे साइड, आपको इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, दो ऊपर, एक आपके सामने, एक मेरी साइड पीछे, और ये आपको लेफ्ट और राइट में, ओके है। अब देखिए जो पहला मैंने एग्जांपल लिया MA6, इसमें आप कहीं पे भी देखिए अपन ये ज्योमेट्री बनाते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। जैसे प्लेन में ये प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरह से प्लेन में होता है, ठीक है, ये ए एंड ये ए चारों प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन में हो गया, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो ये एक ऊपर हो गया और एक ये नीचे हो गया, ठीक है। इसमें अपन किसी भी लिगेंड की जो पोजीशन चेंज करें उसके बाद में दूसरा आइसोमर अपने को नहीं मिलता है, दैट अपन इसको बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देता है, ओके है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक प्लेन में आपको सिखा दूं बनाना, कि जैसे मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, इसके एक ऊपर है एक इसके नीचे है, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे आप सेम लिगेंड रख लो, ऊपर और नीचे आप सेम लिगेंड रख लो, ठीक है। तो देखिए अपन ऊपर और नीचे सेम लिगेंड रखेंगे और ये वाला प्लेन लगा देंगे, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे वाला मिरर इमेज हो जाएगा एक दूसरे की, और ये जो स्क्वायर प्लेनर है ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति अपने को दिखाई दे रही है कि ऊपर और नीचे दोनों सेम लिगेंड है, और प्लेन में भी सेम लिगेंड है, और डिफरेंट भी होते तो बिल्कुल ये मिरर इमेज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लग जाती। तो देखिए इसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, जिसके कारण अपन इसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्लियर है। दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा कंपाउंड अपन बनाते हैं, ये लीजिए मेटल है, ठीक है, इसमें ये 4 लिगेंड हो गए, ये लीजिए, और एक ये ए हो गया और दूसरा ये हो गया बी हो गया। अब देखिए बी को चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो, एक ही बी अलग टाइप का लिगेंड है, ठीक है। तो इसका भी दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन सकता है, दूसरा आइसोमर इसका नहीं बन सकता है, दूसरा कोई इसका सिस ट्रांस नहीं बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ये चीजें अपन ने पहले ही जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ा उसके साथ अपन ने कवर कर रखी है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये नहीं देगा। अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव की। देखिए ऑप्टिकल OI ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव भी मैंने लिख रखा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एंड ए, ये प्लेन में कर लिया अपन ने, ठीक है, प्लेन में कर लिया, और ऊपर ए कर लिया, नीचे बी कर लिया, ठीक है। ये वाला अगर अपन प्लेन लगाते हैं, कोशिश करते हैं ये वाला प्लेन लगाने की, तो देखिए ए और बी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज नहीं होंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास एक तरीका ये होता है कि ये देखना, ये ए है एंड ये बी है, ठीक है, ये ए एंड बी है, इसको आप इस तरह से देख लो, ठीक है, इसको आप इस तरह से देख लो, ए एंड बी, और ये ए एंड ये ए। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, आप इसको इस तरह से न बना के आप इसको इस तरह से बना लो। ये लीजिए, ये मेटल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये आप बी कर लो, ठीक है। बाकी के 2 लिगेंड बचे, ये लीजिए ऊपर और नीचे, दोनों ए हो गए, मतलब ऊपर वाला ए नीचे वाला ए, ठीक है। बाकी सब प्लेन में है, प्लेन इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा,
ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, आपको इस तरह से आप बनाना सीख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ऊपर नीचे आप सेम ग्रुप रखो। ठीक है, तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं। ये लीजिए तीसरा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मेटल, ओके, ठीक। यहां पे क्या है, ये लीजिए, यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 लिगेंड है और तीनों लिगेंड सेम है। ठीक है, तो ये लीजिए ये ए, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा क्या रखेंगे अपन, सिस पोजीशन पे रखेंगे। ये ए है, ये लीजिए सिस पोजीशन पे, और एक ये ए है, ये लीजिए सिस पोजीशन पे। ओके है यहाँ तक। अब इसका अपन दूसरा आइसोमर बना सकते हैं क्या? ठीक है, ये बिल्कुल अगर यहां से भी अपन लेते, ठीक है, मान लीजिए ये बाइडेंटेड लिगेंड में ले लेता, ये ले लेता और ये ले लेता, तो भी अपना सेम ही बात रहती, मतलब इसका कोई दूसरा आइसोमर नहीं बन सकता है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। अब बात करते हैं अपन ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए इसे, ठीक है, ये प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में। एक यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, एक बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे, ओके, क्लियर है। दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड क्या कौन सा है, ऊपर से और नीचे की तरफ। ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऊपर से नीचे की तरफ। तीसरा बाइडेंटेड लिगेंड नीचे से और इस वाले की तरफ है, इस वाले की तरफ, नीचे से ये वाले की तरफ। ठीक है, वापिस देखना, वापिस समझना। ठीक, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन आपके सामने है। एक बाइडेंटेड लिगेंड ये वाला है, दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड देखो ऊपर से जुड़ रहा है, ऊपर से जुड़ रहा है, ये लीजिए यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूं, ऊपर से जुड़ रहा है और इस प्लेन के ऊपर इस तरह से। और तीसरा बाइडेंटेड लिगेंड नीचे से और इस वाले एटम की तरफ, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, अपन ये गलती कर जाते हैं कि इसमें प्लेन अपन ये देख लेते हैं, ठीक है, प्लेन अपन ये देख लेते हैं, ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा मिरर इमेज लग रहा है आपको, लेकिन कभी भी आपको ये प्लेन नहीं लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए एक ही इधर बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दूसरा आपको इधर दिख रहा, तीसरा आपको नीचे है और इस वाले मेरे पीछे की साइड है इधर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट रहेगी, इसलिए इसको अपन बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे अपन काफी चीजें अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको अपन बार बार न लिख के इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे ए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपना सिंबल है, ठीक है, ऑफिशियल सिंबल नहीं है, अपने लिए सुविधा है कि अपन बार बार ये चीजें न बोले। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ए अपन ने रिप्रेजेंट किया, टोटल डाइस्टीरियोमर बी। अच्छा, जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं उतने के उतने नंबर में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं ऑप्टिकली आइसोमर। ऑप्टिकली आइसोमर कैसे चेक करेंगे अपन? ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव या फिर इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे? जिसमें सिग्मा एंड आई ये क्या हो, बोथ अब्सेंट हो। ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब बात करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव की, तो सिग्मा आई या फिर इसमें से कोई भी एक वो क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, डी हो गया अपना। फिर थर्ड फिफ्थ नंबर पे ई पे अपन देखते हैं पेयर ऑफ एनेंटियोमर। तो ये क्या होता है अपना, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसका क्या होता है, हाफ होता है। पेयर ऑफ एनेंटियोमर की बात करते हैं, रेसमिक मिक्सचर की अपन बात करते हैं। फिर होता है अपन टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो चलिए ए बी सी डी ई एफ ये अपन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं Ma4, देखिएगा Ma4। ठीक है, चलिए इस Ma4B2 ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये A है, ये A और ये B और B को क्या कर दिया मैंने, ट्रांस में कर दिया। ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं, B और B को सिस में कर देते हैं। तो ये लीजिए B यहाँ पे और यहाँ पे B, ये लीजिए। ठीक है, बाकी A और यहाँ पे A हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इनको आप थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। दो इसके मैंने आइसोमर बना दिए, एक क्या बना दिया, ट्रांस बना दिया, और एक क्या बना दिया, सिस बना दिया। मतलब मैं A की वैल्यू रख सकता हूं, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। क्लियर है? सिस और ट्रांस कैसे बना दिया मैंने, B और B को मैंने सिस रख दिया। देखिए यहाँ पे सिस पोजीशन पे है
दोनों 90 डिग्री पे है मतलब सिस पोजीशन पे है, और यहाँ पे बी और बी 180 पे है मतलब ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इन दोनों में बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। चलिए, इसका बी की वैल्यू मतलब डायस्टीरियोमर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब बात करते हैं सी, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव की बात करते हैं। देखिए कंपाउंड कैसा है, ये चारों प्लेन में हो गए। ठीक है, ए ऊपर भी नीचे भी, यही मैंने सिखाया आपको कि ऊपर नीचे वाले आप सेम रख लो, ऊपर नीचे वाले आप सेम रख लो और बीच में से ये वाला प्लेन लगा दो। ठीक है, प्लेन पॉसिबल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। ओके, अपन इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। तो देखिए सेकंड वाले में क्या स्थिति बनती है, बी और बी सिस में है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, बी और बी सिस में है। क्या किया अपन ने, देखिएगा ये बी और बी कैसे हैं, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक भी ऊपर है और एक भी नीचे है, यहाँ पे सिस पे है, एक भी ऊपर एक भी नीचे। ठीक है, बाकी जगह ए है। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन इस तरह से न देखें, इसको अपन इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, इसको अपन इस तरह से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना। आप तो एक काम कर लो, यहाँ पे मैं क्लियर आपको ये कर देता हूँ, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना सीख लो। इस तरह से आप देखिए, ये भी सेम ही चीज होगी, सेम ही चीज है। ये लीजिए आप ए को इस तरह से लिख लो। ठीक है, ये देखिए बाकी ए और ये बी और ये बी हो गया अपना, बिल्कुल ये सिस में हो गया। 90 डिग्री पे है बी और बी, एडजेसेंट अपने पॉलीडेंटल लिगेंड है, 90 पे रखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे अपन ए और ए ये ऊपर नीचे है, ये वाला प्लेन अपन लगा देंगे। प्लेन पॉसिबल है मतलब सिग्मा इसमें भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मतलब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और डी ऑप्टिकली इनएक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चेक कर लीजिएगा आप, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म 2 हो गए, डायस्टीरियोमर्स 2 हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव 0 हो गए, क्योंकि इसमें क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव 2 होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 0 होंगे। अब बात करते हैं अपन एनेंशियोमर की। अच्छा देखिए, तो एनेंशियोमर क्या है अपना, एनेंशियोमर क्या, इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, एनेंशियोमर की बात करते हैं अपन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दोनों में प्रेजेंट है तो इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं बनता है, और इसका भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं बनता है। ठीक है, तो ई भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, रेसिमिक मिक्सर या फिर पेयर ऑफ एनेंशियोमर। फिर बात करते हैं अपन एफ की, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएंगे अपने, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 होंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ठीक है, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर अपन बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की, तो इन दोनों का अपने को सम करना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपने ये हो जाएंगे 2 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल। 4th नंबर का, 5th नंबर का केस देखिए। देखिए 5th नंबर का केस, बी और सी को मैं एक बार सिस और एक बार ट्रांस में रख देता हूं। ये लीजिए, ये बी रख दिया मैंने और ये सी रख दिया, ट्रांस में रख दिया। ये लीजिए ये ए। ठीक है, और दूसरा बी और सी को मैं सिस में रख देता हूं। ये लीजिए, बी और सी को सिस में रख देंगे, सॉरी बी और ये सी कर दो आप। ठीक है, और ये ए है और ये ए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है, आप एक काम कर लिया करो इसमें कि पोजीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे वाले सेम ग्रुप रख लो। ठीक है, तो ऊपर नीचे देखिए, हालांकि ये भी होते हैं, ये भी अपने ऊपर नीचे होते हैं, मैंने आपको करके बताया। देखिए वापिस देखना, ये ग्रुप है, ये है। ठीक है, एक तो ये प्लेन हो गया अपना, और ये ऊपर नीचे वाले हैं। क्या इधर वाले ग्रुप ऐसे नहीं हो सकते, बिल्कुल ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब ये वाला प्लेन इसमें पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप समझना ध्यान को। ठीक, यहाँ पे मैंने बोला है आपका ये ए, ये ए और ये स्क्वायर प्लेनर में है, और ऊपर बी और सी है। तो ये प्लेन तो इसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन क्या इसको मैं ऊपर कर दूं तो यहाँ पे ए है, ये बी और सी हो गए, ये ए और ये प्लेन में हो गए टोटल। ठीक है, तो ये वाला प्लेन इसमें पॉसिबल हो सकता है। ये प्लेन आपको देखना आना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपको प्लेन देखना बताऊंगा। एक तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा तरीका आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरे कंपाउंड, पहला कंपाउंड अपन ने देख लिया, सिग्मा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए दूसरे कंपाउंड में बी और सी कहाँ पे लगा रखे अपन ने, बी और सी, बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे है।
ठीक है, ओके है। और यहाँ पे ए और अपना क्या है ए, ठीक है, ये अपने ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, और बी और सी है। आप क्या काम करोगे इसमें, इस तरह से कर दोगे, ठीक है। तो बी और सी, देखिए पहले ऊपर था बी, ये सी था, ये यहाँ पे आ जाएंगे प्लेन में, यहाँ पे बी और ये सी, तो ये वाला प्लेन इसमें पॉसिबल हो जाएगा। ये ए और ये ए पहले से ही इसमें प्रेजेंट था, तो इसमें भी अपना सिग्मा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ए बी सी डी सारी वैल्यू आप लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ए की वैल्यू वही हो जाएगी इसमें 2 आइसोमर बनेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, टोटल नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स 2 हो जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सी क्या हो जाएगा 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब डी क्या हो जाएगा इसमें 2, और पेयर ऑफ एनेंशियोमर ई की बात करते हैं तो इसमें 0 हो जाएगा, और एफ टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं अपन। देखिए आपको मैं एग्जाम्पल नहीं सिखा के यहाँ पे प्लेन लगाना सिखाता हूँ। अपना हेडिंग क्या है पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन कैसे कैसे देखते हैं। देखिए थ्योरेटिकल चीजें, फिर उसके बाद में अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए पहली चीजें क्या है, आप टॉप पे मतलब एंटी पे सेम ग्रुप रख लो। एंटी पे सेम ग्रुप आपको मिल जाए, दैट मीन्स उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी ही होगी। देखिए पहला केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं एफ और ये एफ, क्या ये दोनों एंटी पे हैं, ठीक है। अगर ये एंटी पे है तो इसमें ये वाला, इसमें क्या अपन देख लेंगे, ये वाला अपन देख लेंगे इसमें कि ये प्लेन लग जाएगा इसमें, ठीक है। एफ और एफ दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे और बीच वाला प्लेन इसमें लग जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करें, आपको क्या काम करना, पहला कि दो सेम लिगेंड्स एक दूसरे के अगर एंटी में है तो वो हमेशा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह की मिलेगी, ठीक है। आपको देखने की ही जरूरत नहीं रहेगी, ये अपनी थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। तो पहले में क्या होगा, प्लेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अपना क्या टॉपिक चल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने का। प्लेन ऑफ सिमेट्री के 2 मेथड्स बताऊंगा, थ्योरेटिकल मेथड्स भी बताऊंगा और आपको ज्योमेट्री बता के भी बताऊंगा। देखिए पहला क्लियर होगा। दूसरा अपन बात करते हैं, तो देखिए दूसरे वाले में क्या चीजें है। दूसरे वाले में देखिए सी ग्रुप और ये सी ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटी है, 180 पे है, दैट मीन्स इसमें भी प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सिग्मा आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। थर्ड ग्रुप देखना, थर्ड ग्रुप में ये जेड और ये जेड दोनों एक दूसरे के एंटी है, पहले से ही अपने को पता है। ए अपना बन रहा है, ए बी जो भी बन रहा है, अक्स वाई बन रहा है, ये वाला प्लेन इसमें लग जाएगा, ठीक है। चौथे केस की तरफ चलते हैं, ये लीजिए बी और बी, ये एक दूसरे के एंटी है, मतलब थर्ड वाले में भी सिग्मा प्रेजेंट होगा, चौथे में भी सिग्मा प्रेजेंट होगा। और फिफ्थ की बात करते हैं, देखिए आपने इसको इस तरह से भी अपने पास एग्जाम में लिखा आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई ये एक दूसरे के एंटी, जेड और जेड एक दूसरे के एंटी, ए बी एक दूसरे के एंटी, मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकता हूँ। ये कोई मेटल है बीच में, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के एंटी हो गए, जेड और जेड एक दूसरे के एंटी हो गए, ये लीजिए, ए और बी एक दूसरे के एंटी हो गए, ये लीजिए। क्या इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बिल्कुल यस होगी, क्योंकि देखिए ये जेड ग्रुप और ये जेड ग्रुप दोनों सेम ग्रुप अगर एंटी है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये बात आपके दिमाग पे अच्छे से बैठा लेना। तो एक तरीका तो अपना ये है। दूसरा तरीका अपना देखो कौन सा है, जब अपने को सेम ग्रुप नहीं मिले, जब अपने को सेम ग्रुप नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो सोच के देखना, जब अपने को सेम ग्रुप नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेंगे, 2 लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स और बच गए अपने, टोटल 6 लिगेंड है, ठीक है। 2 अपने को सेम लिगेंड नहीं मिलते हैं, कौन कौन से लिगेंड है देखो इसमें, एंटी लिगेंड कौन से है आप ये देखना, एंटी लिगेंड एक तो ए बी हो गया, ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ए बी और है, ये ए और ये बी, ठीक है, दूसरा भी ए बी हो गया। तीसरा क्या है, पी एंड क्यू, इसको इस तरह से भी अपने को लिखना आना चाहिए, ये अपना क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखिए इसमें कोई भी सेम ग्रुप्स नहीं है, ये ए बी दोनों अलग अलग है, ये ए बी ये भी दोनों अलग अलग, ये पी एंड क्यू ये भी दोनों अलग अलग है। आप क्या काम करना, ए बी को छुपा लेना, ठीक है, ए बी को एक बार आप छुपा लो, ए बी को एक बार छुपा लो। फिर ये 4 लिगेंड बचते हैं, इन 4 लिगेंड में ओनली 2 टाइप्स के लिगेंड होने चाहिए,
तो यहाँ पे कितने टाइप्स के लिगेंड है, एक ए है, एक बी है, एक पी है, एक क्यू है, 4 टाइप के हो गए। 2 टाइप्स के लिगेंड अगर हो जाए, ठीक है, तब अपना काम बन जाएगा। अब आप ए बी को छुपाएंगे, ये 4 टाइप के लिगेंड अपने निकल गए, ठीक है, नहीं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा, इस ए बी को आप छुपा लो, तो यहाँ पे ये लिगेंड 2 और ये 2 लिगेंड दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। अब आप पी क्यू को छुपा लो, तो 4 लिगेंड कौन से बच गए अपने, ए बी और ए पी। यहाँ पे अब 2 टाइप के लिगेंड है, मतलब 2 ए है 2 बी है, 2 टाइप्स के लिगेंड है, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। अब देखिए मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिए ये अपना क्या है, ये लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने आपको बोला है ये Q है, ये A है, ये B है एंड ये P है, ओके, और ये ऊपर A है, नीचे B है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये A और ये B, ओके, और यहाँ पे A है और ये B है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये Q एंड ये P, ठीक है, ये A और ये B और ये B और ये A, तो इसमें ये वाला प्लेन तो प्रेजेंट हो ही सकता है। आप सोच के देखो जरा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपना ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आप इस स्क्वायर की कल्पना कीजिए, इस स्क्वायर की कल्पना कीजिए, ठीक है, कौन सा, इस स्क्वायर की कल्पना कीजिए, ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसमें ए और बी बी। अब ऊपर क्या बच गया, पी एंड क्यू। तो अगर मैं ये प्लेन लगाता हूं, ये प्लेन लगाता हूं, तो ए मिरर इमेज, बी मिरर इमेज और पी और क्यू आपस में हाफ हाफ कट जाएंगे, तो इसमें ये वाला प्रेजेंट होगा सिग्मा। ऐसा थ्योरेटिकल बातें क्या ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर आपको लिगेंड सेम नहीं मिल रहे तो 2 लिगेंड्स आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, ये इस चीज का आप ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सी का एंटी क्या है, बी है, ओके, ए का एंटी क्या है, बी है, चलिए ए का एंटी क्या है, बी है। अच्छा, इसमें ये y है और y का एंटी क्या है, z है, ठीक है, y का एंटी क्या है, z है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, C नहीं है, ये आपको क्या है, ये A है, इस चीज का ध्यान रखना आप, ये A है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर लो, ये A है, ये B है। मैंने आपको क्या बोला है, लिगेंड सेम नहीं मिल रहे, अच्छी बात है, लिगेंड सेम नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे, इस एक लिगेंड को छुपा लो, बाकी के 4 लिगेंड में से देखो 2 टाइप के लिगेंड मिलने चाहिए। अब यहाँ पे A B Y Z 4 टाइप के हैं, नहीं। दूसरा, आप इसको छुपा लो, बाकी के 4 लिगेंड देखो A B Y Z, ये भी नहीं। आप इसको छुपा के देखो, मतलब इसके होते हुए प्लेन लगाओ, तो बाकी 4 लिगेंड कौन से हैं, देखिए A एंड B एंड B। अब ये ओनली 2 टाइप्स के लिगेंड है, दैट मीन्स इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी, ठीक है, ये भी एकाइरल होगा। चलिए इसको इस तरह से अपन ने देखा, एक्स वाई पी क्यू एंड सी सी, ठीक है, सी और सी ये दूसरे के 180 पे है, और देखिए 2 सेम ग्रुप अगर 180 पे है तो ये वाला प्लेन लग जाएगा, ठीक है, इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट होगा, ओके। चौथा नंबर, ये तो पहले टाइप का हो गया है, तो ठीक है, फर्स्ट टाइप का ही हो गया है, तो ठीक है, इसी टाइप का हो गया। चलिए फोर्थ नंबर का पी क्यू अलग है, बी सी अलग है, सी बी ये भी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग लिगेंड एक दूसरे के एंटी में है। अब आप क्या काम करो, इस पी क्यू को छुपा लो, इस पी क्यू को छुपा लो। कौन से लिगेंड बचे, 4 लिगेंड। अब 4 लिगेंड के कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, 2 बी है और 2 ही सी है, तो 2 टाइप के लिगेंड है, मतलब इसमें भी सिग्मा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। थ्योरेटिकल बातें हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि आप प्लेन लगा लगा के देखोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है अपने पास, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना मतलब बड़ा क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने थ्योरेटिकल बातें बोली है वो आप दिमाग में फिट रख लो, आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। चलिए अब अपन केसेज की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का एग्जाम्पल, तो देखिए 6 नंबर का एग्जाम्पल में आपको दे रखा है बाइडेंटेड लिगेंड और ये मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक बार क्या कर दूं मैं, दोनों बी ग्रुप को सिस में कर दूं, और एक बार दोनों बी ग्रुप को कहां पे कर दूं, ट्रांस में कर दूं। तो लीजिए अपना मेटल है, ये लीजिए, ठीक है। एक बार क्या कर दिया मैंने,
अच्छा, एक बार मैंने क्या किया है, एक बार मैं दोनों बी को ट्रांसफर कर दूं, ये लीजिए, तो ये ए और ये ए, ठीक है, ये और ये बाइडेंटल लिगेंड। और एक बार मैं क्या कर दूं, दोनों बी को सिस में कर देता हूं, ठीक है, दोनों बी को सिस में कर देता हूं, तो ये लीजिए, ये बी है, ये बी, दोनों बी सिस में हो गए, 90 डिग्री पे, तो ये लीजिए अपना ए, ये बाइडेंटल लिगेंड, और एक ये ए, ये बाइडेंटल लिगेंड। अब देखिए जरा, आप समझिए, ठीक है, क्या करना आपको, दो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन गए, मतलब ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू भी 2 होगी। अब बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव की, मतलब सी की वैल्यू, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव डी की वैल्यू, फिर एनेंशियोमर ई, और फिर टोटल स्टीरियो आइसोमर। ये अपन सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला अपन देखते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो देखिए बी और बी दो ग्रुप आपको ट्रांस में दिख रहे हैं, दो टाइप आपके दिमाग में रखना, ये दोनों आपको ट्रांस में दिख रहे हैं, मतलब बीच वाला प्लेन इसमें पॉसिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका कोई भी एनेंशियोमर नहीं बनेगा। ओके, अब अपन बात करते हैं इस वाले ग्रुप की, ठीक है, दूसरे वाले ग्रुप्स में देखना आप सिग्मा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो चलिए इसको भी अपन सॉल्व करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि देखिए, इसको आप देखिए, ये बी और बी सिस में लगा दिए मैंने, ठीक है, बी और बी क्या लगा दिए, सिस में लगा दिए। चले लगा के अपन देख लेते हैं, ठीक, या फिर ऐसे ही आप समझ लो, ये ए और ये ए, ये एक बाइडेंटल लिगेंड है, ठीक है, और ऊपर बी है, ये नीचे यहाँ पे बी है, और ये ए है, नीचे वाले ए पे बाइडेंटेड है। आप कोई सा भी प्लेन लगा के देख लो, क्योंकि मैंने दो ही टाइप के प्लेन बताए हैं ना, दो टाइप के प्लेन यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, सिग्मा अपसेंट होगा, और सिग्मा अपसेंट होगा तो मतलब अपना आई भी अपसेंट है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, तो इसको अपन बोल देंगे कायरल, और कायरल होगा इट मीन्स इसका कोई भी मिरर एनेंशियोमर इसका बनेगा, यस इसका एनेंशियोमर बनेगा। तो सी की बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, अब देखिए इसका मिरर इमेज बन रहा है, तो 1 and 1 2 हो जाएंगे टोटल, तो लीजिए 2 हो गया। इनएक्टिव कितने हो जाएंगे, 1 हो गया। ओके, एनेंशियोमर कितने हो जाएंगे, टोटल एनेंशियोमर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर, तो देखिए 2 का अपन हाफ कर लेंगे, 1 हो जाएगा। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं, तो 1 और प्लस डाइस्टीरियोमर्स 2, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, ये 3 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, पहले ए था, बी सी है, तो चलिए ये भी सेम वही हो जाएगा, इसको बना देते हैं अपन। एक बार अपन बी सी को ट्रांस में रख लेंगे, ये लीजिए बी एंड सी, ये ए बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, दूसरा अपन ये बाइडेंटेड लिगेंड। एक बार क्या कर लेंगे अपन, बी सी को सिस में रख लेंगे, ये लीजिए बी एंड सी, ये सिस में हो गया, और एक अपना बाइडेंटेड लिगेंड ये हो गया, और दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड अपना ये हो गया, ठीक है। चलिए इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, एकाइरल है, और देखिए यहाँ पे दोनों सेम थे, पहले वाले में देखो आप एक बार चर्चा करो, यहाँ पे ये दोनों सेम थे, तभी इसमें प्लेन अपसेंट था, ठीक है। तो इस वाले में भी प्लेन अपसेंट होगा, सिग्मा अपसेंट है, एकाइरल है, एकाइरल दैट मीन्स इसका क्या होगा, पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 2 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, बी डाइस्टीरियोमर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। सी की बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, तो देखिए ये वाले दोनों 1 and 2 हो गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव ओनली ये हो जाएगा जिसमें सिग्मा प्रेजेंट है, डी 1 हो जाएगा। ई पेयर ऑफ एनेंशियोमर, इसका आप हाफ कर दो 1, और वही एफ टोटल डाइस्टीरियोमर्स, तो 1 and ये 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इसमें देखिए 3 मोनोडेंटल लिगेंड ए है, 3 मोनोडेंटल लिगेंड बी है। चलिए देखिए इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए यहां पे मैं करता हूं, देखिए ये ए है और ये ए, ओके। एक मैं करता हूं ये बी एंड ये बी, ठीक है। इसको बोल दूंगा मैं फेशियल, और एक होगा अपना ये मेटल, ये लीजिए
ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे बी कर देते हैं और ये लीजिए ए बी एंड ये बी। देखिए इसका मीनिंग्स क्या है, इसको बोलते हैं अपन मर बोलते हैं, फेक एंड मर आइसोमर, दो इसके अपने आइसोमर होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, देखिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ये इस तरह से ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब इस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स को मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, या फिर आपको मैं ऐसे लिख दूं, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स को मैं इस तरह से कर दूं, मतलब एक फेस ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, यहां पे मैं ए एंड ए लगा दूं, मतलब और फिर यहां पे ए बी, ये बी और ये बी, मतलब एक फेस तो बी है और एक फेस क्या ए है। क्या इसी तरह से मैंने किया है, देखिए ये ए है और ये ए है, ठीक है, क्या यही ये चीजें हैं, ए लगा दिया ऊपर की तरफ और ये दो लगा दिए, इसको जरा इस तरह से अपन देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपकी फेस, और बी नीचे की तरफ और ये दो मेरी तरफ, तो बी, इसको अपन बोल देंगे फेसियल, एक फेस में एक लिगेंड, दूसरी फेस में एक लिगेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेना, ये ए है और दूसरी फेस में क्या है, ये बी बी है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए फेसियल नहीं है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं मर। फेस एंड मर दो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसके बन जाते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ए हो जाएंगे 2, बी की वैल्यू भी हो जाएगी 2। अब बात करते हैं अपन ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, देखिए दो कोई भी सेम ग्रुप्स, ठीक है, दो कोई भी सेम ग्रुप्स, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, ए का इसका एंटी कौन सा है, ये वाला बी, ये लीजिए, इसका एंटी कौन सा है, ये ए है, तो बी ए, इसका एंटी कौन सा है ए का, तो ये वाला है ए बी, ठीक है। अब किसी भी तरह से आप देख लेना, चलिए इसको मैं छुपा लेता हूं, दोनों अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे ये ए बी, ठीक है, यही चल रहे हैं अपने, मतलब दोनों टू टाइप्स के लिगेंड अपने बच रहे हैं, ठीक है, सेम नहीं है लेकिन टू टाइप्स के लिगेंड दो ही है, ठीक है। ये देखिए ए और ये बी, तो इसमें सिग्मा इसमें क्या होगा, परजेंट होगा, और इसमें भी वही बात करें तो सिग्मा क्या होगा, परजेंट होगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनएक्टिव कितने हो जाएंगे 2, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की 0 है तो ये भी 0, और एफ की वैल्यू 0 + 2 तो कितनी हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन ये भी 3 है, तो इसको भी अपन फेसियल और मर से अपन कर सकते हैं, इसको भी अपन कर लेते हैं, मेटल है, ये लीजिए, ठीक है। ओके, तो एक को मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए ये ए और ये ए, यहाँ पे बी और ये बी, इसको मैं बोल दूंगा फेस आइसोमर, मतलब ये इस तरह से अपने ये बाइडेंटेड हो गए, और एक को मैं बोल दूंगा मर आइसोमर। मर आइसोमर में क्या ध्यान रखोगे, एक ही फेस पे सेम लिगेंड नहीं होने चाहिए, तो ये ए है तो ये बी कर दो आप, ठीक है, ये ए कर दो, ये बी है और ये बी है, लीजिए। अब अपना हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा अपना ये हो गया। अब बात करते हैं अपन इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी, अच्छा बी की वैल्यू भी 2 ही होगी, सी की वैल्यू अब देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स में, देखिए आप 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक ऊपर अपना बाइडेंटेड है, ठीक है, दूसरा नीचे से बाइडेंटेड है, और एक इस तरह से बाइडेंटेड है, ठीक है। अब ये वाला प्लेन लगाने की कोशिश कीजिए, तो देखिए ऊपर से बाइडेंटेड ये है, ठीक है, इधर वाले कोने से, और इसमें बाइडेंटेड इधर वाले कोने से है, ठीक है। तो ये कभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सिग्मा अपसेंट होगा, ये सिग्मा भी अपसेंट होगा, और दोनों को सिग्मा अपसेंट है, मतलब इसका भी पेयर ऑफ एनिसोमर बनेगा, इसका भी पेयर ऑफ एनिसोमर बनेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे, 2 ये हो गए 1 2, और 2 ही ये हो गए 1 और 2, इसका एनिसोमर बन रहा है। डी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ई की बात करते हैं तो 4 का हाफ कर दो 2, और एफ की बात करते हैं तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन सारे करने आने चाहिए, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज लिखी है मैंने, हालांकि इसको सॉल्व में आप सॉल्व करके देखना क्या क्या चीजें बतानी है आपको, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, सारे आप कोशिश करके देखना, ठीक है। कल की क्लास में इनका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।